1500 रुपए देते हुए इनका सम्मान करना चाहेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। फूलचंद भूरिया साथ ही साथ मंच पर आसीन प्रोफेसर लक्ष्मण जी का स्वागत भी करते हुए और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बोलना मैं नहीं जानता, कुछ कहने की भी मुझे क्षमता नहीं थी मेरे अंदर। ये जो भी दिया, ये मंच, ये माइक, ये फोन, ये घड़ी, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले आज बहुत ही गर्व से हम देख पा रहे हैं कि दलित समाज में एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, युवाओं में कॉन्फिडेंस है। इनइक्वालिटी को या किसी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन को सहने के लिए तैयार नहीं है। यही अपने आप में बहुत एक विशेष अचीवमेंट है, उपलब्धि है, जो समाज इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए। और बाबा साहब का एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, लेकिन हम हर फील्ड में बाबा साहब के जो सपने हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हर फील्ड में अभी भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, जिसके लिए हम संगठनात्मक दृष्टि से, संगठनात्मक भावना से एकजुट होकर हमको लड़ना चाहिए। सुबह हमते जगते नहीं थे सुबह हमते जगते नहीं थे तहे दिल से उनका समाधान करते हैं और तुरंत उनका समाधान निकालकर और उनको खुशियां देते हैं। हमारे समाज में ऐसे सीनियर IAS ऑफिसर बहुत कम हैं। हमने ये देखा है कि बहुत से व्यक्ति तो अपने ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद समाज और अपनी ये अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम किया है, इसका क्या कारण करने का थोड़ा बताइए मुझे। पहले अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मैं सुनील कटारिया, वजीराबाद। हमारी समिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति गुड़गांव। आज बाबा साहब के जन्मोत्सव का प्रोग्राम जो यहाँ गुड़गांव में किया, सभी बुद्धिजीवी वर्गों को साथ में लेके और सभी साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और ये एक हमारा उद्देश्य है कि समाज को इकट्ठा करना, बाबा साहब की बताए हुए रास्तों पर चलना, बाबा साहब को पूजना नहीं बल्कि पढ़ना हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब को पढ़ करके हम लोग अपने देश, प्रदेश और विश्व में कहीं ना कहीं हम लोग भी अग्रसर हों, हमारा देश उन्नति करे और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलकर हम इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें। तो ये प्रोग्राम बाबा जयंती तो आज है नहीं, तो कैसे आपके मन में आया कि ये प्रोग्राम किया जाए? बाबा साहब की जयंती हमेशा ही जयंती रहेगी, वो अमर है, वो मरे नहीं है।
हालांकि हम पूरा महीना ही बाबा साहब की इस जयंती को मनाते हैं। हमारे वो दिल में है, हमारे दिमाग में है और हम उनको पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम 24 घंटे में कोई भी क्षण ऐसा ना हो कि उनके बताए हुए रास्ते से भटकें। हम चाहते हैं कि हमेशा उनको उनके रास्तों पर चलें और भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब ने और के अथक प्रयासों से बनाया गया और उसका निर्माण हुआ, भारत की तरक्की के लिए, भारत के लोगों की तरक्की के लिए जो संविधान बनाया बाबा साहब ने, उसको इस देश की सरकारों के द्वारा अमल में लाया जाए और इस देश की तरक्की भारतीय संविधान के ही अनुसार हो सकेगी। हम चाहते हैं कि बाबा साहब को हमेशा याद रखा जाए, उनको पढ़ा जाए, उनके बताए हुए रास्तों पे चला जाए, उनके आदर्शों को हम हमेशा मानते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को हमने किया है। इसका मेन मोटिव तो यही है कि लोगों को जागृत करना, लोगों को समझाना कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलकर शिक्षा बहुत ज़रूरी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। इसमें किसी कास्ट की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है। ये महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आम लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए है। तो बाबा साहब ने जिस तरह महिलाओं को अधिकार दिया, बाबा साहब ने जिस तरह वंचितों को अधिकार दिया, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी कोशिश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, तो हम चाहते हैं कि उनके प्रयास हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारी टीम जो हमारे साथी सभी यहाँ पे हैं, उनको सभी को उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। और आप लोगों को आमंत्रित भी करते हैं कि आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें। जय भीम, जय भारत। उनको पढ़ना चाहिए, देश को हमें आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व में भारत का नाम करना है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, गरीबी का यहाँ नाम ना रहे। यहाँ एक समतामूलक समाज बनाने का काम हम लोग करना चाहेंगे कि बच्चों को इसके लिए जागृत करना चाहेंगे, बच्चे पढ़ें, उनको समझें और इस कास्टिज्म को भी ख़त्म करना है। ये एक मेन मोटिव है हमारा कि इस माध्यम से कि लगातार ऐसे प्रोग्राम होते रहें और बच्चों के अंदर उनके आदर्शों को लगातार रिप्लेस किया जा सके, बनाया जा सके। चल रहा है जो इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आज अम्बेडकर जयंती का वो है। बहुत ही मतलब ये गौरव का विषय है, न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अब एक महान विभूति का जन्म दिवस का जो है मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सामाजिक समानता के लिए और भाईचारे के लिए और यानी कि अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और बलिदान दिया। तो एक मैं समझता हूँ कि एक विशेष महत्वपूर्ण और विशेष दिवस है, और जिस इस दिवस में, इस समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं बहुत ही गर्वमय महसूस कर रहा हूँ। सर, आने वाले बच्चे जो जनरेशन है उनको इसके बारे में नहीं पता, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले युवा वर्ग बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। उनको मैं आज यही बोला था कि एक आत्मविश्वास के साथ साथ खास तौर से गरीब युवा वर्ग इंग्लिश भाषा में निपुणता पाना चाहिए, ताकि वो अपने आप में अपने पैरों पर वो खड़े हो सके और आत्मनिर्भरता के साथ वो एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो तरक्की कर सके। पहले अपना नाम बताइए और कौन से स्कूल से आप ये बताइए। जी, मेरा नाम सलोनी है और मैं तावड़ू गर्ल्स स्कूल से हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्कूल में। अम्बेडकर का प्रोग्राम जो करने आए हैं, इसके बारे में बताइए, क्या करने आए हैं यहाँ पर, कैसे आपको लगा? हमारे वहाँ पर अम्बेडकर का जब जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो शो हुआ था वहाँ पर, इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो ये यहाँ के सर थे जो वो वहाँ पर गए थे, उन्होंने देखा कि बच्चों का जो डांस प्रोग्राम है हमारा वो बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें भी हमारे वहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। उसके लिए ही हमने फिर हमारे जो सर हैं, हमारे कमल सर, इन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई और हमारी प्रैक्टिस से हम यहाँ पर पहुँचे।
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा मतलब लाने का वो प्रयास किया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमें बहुत खुशी है हम यहाँ तक आए। हमारे एक कमल सर हैं, इन्होंने इनकी प्रैक्टिस कराई थी। ये हमारे मतलब अंकल हैं, वैसे हमारी गली के हैं। अपना नाम बताइए आप। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। मेरा नाम कमल जाटव है और हम मंडारका गांव से हैं, ताड़ू ब्लॉक के पास से। सबसे पहले जो हमारे अम्बेडकर कमेटी है, मंडारका गांव की एक समिति बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो जितना भी सहयोग है हमारे लिए उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और ये जो सर है, गुरुग्राम से हम प्रैक्टिस कर रहे थे 14 अप्रैल की, तो अचानक से ही ये आमंत्रित करने के लिए वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं उनका मतलब बहुत अच्छा हौसला है, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं वो, तो उन्होंने देखा तो हमें आमंत्रित किया। जब इन्होंने आमंत्रित किया तो हमारे अंदर भी एक हौसला उत्पन्न हुआ कि हमें किसी जगह बुलाया गया है, पहली बार हमें किसी जगह बुलाया गया है, क्यों ना हम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ वहाँ अपना अच्छा प्रदर्शन दें। और आई होप आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और हम सभी गरीब और बहुत गरीब फैमिली से मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो भी गरीब फैमिली के हैं, लेकिन वो फिर भी हमारा साथ दे रहे हैं, वो फिर भी हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त जितने भी डे होते हैं वो सभी सेलिब्रेट करवाते हैं। जितना भी खर्चा होता है वही हमें प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम बताओ अपना। माय नेम इज़ रीमा। मेरा नाम रीमा है। मैं गाँव मंडार मैं मंडार स्कूल से। आज आप डांस के लिए क्या क्या तैयारी की है और कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 अप्रैल से हम तैयारी कर रहे हैं। गाँव मंडार में जो पार्ट में वहाँ पर रिहर्सल करते हैं। आप मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? कैसे जानते हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। माय नेम इज कल्पना, विलेज मंडारका, तावड़ू नुहू से, गर्ल्स स्कूल। आज आपने यहाँ पर डांस किया है तो कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा। इससे पहले कौन कौन जगह से आपने ये प्रोग्राम किया? ये फर्स्ट टाइम था? यस सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा आज का यहाँ का? बहुत अच्छा था। आप डांस की प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं? 1 अप्रैल से। बच्चों को अपने स्कूल को क्या संदेश देना चाहते हैं अम्बेडकर जयंती? हम आगे बढ़े और शिक्षित रहो और थोड़ी देर में हमारे सिंगर